ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय भक्तगणों, आज हम लोग मकर संक्रांति के त्योहार पर एक उससे जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में शायद ऐसा त्योहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। बात मकर संक्रांति पर्व की करें तो इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से जुड़ी है, जिससे इस पर्व में जरूर सुनना चाहिए। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं प्रतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह जब बूढ़ी हो गई, जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत ने उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उसके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है, मुझे बताइए। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्तियों के धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना, यानी कि संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा, अपने मन को वश में रखना चाहिए और सभी को क्षमा करना चाहिए। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना चाहिए। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना चाहिए। 9वां, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना चाहिए। 10वां, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम में और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद
ब्राह्मण को भोजन कराएं एवं बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 भोग, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं। साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आपको यह कथा कैसी लगी? आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। जय श्री राधे।